परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रिय विश्वासी जनों, आज हम बड़े उपवास के दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। आज का चिंता विषय लिया गया है मत्ती का सुसमाचार, उसका चौथे अध्याय पद 1 से लेकर 11 तक। मत्ती का सुसमाचार चौथा अध्याय से 1 से लेकर 11 तक बहुत ही सुप्रचित एक अध्याय है जो हम हर साल हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह शैतान ने यीशु की परीक्षा ली और यीशु उस परीक्षा में कैसे सफल हुए। जिस तरह हम इस उपवास काल में एक एक दिन उपवास में और प्रार्थना में एक एक दिन बढ़ रहे हैं, उस तरह कई परीक्षाएं भी हमारे सामने आ रही हैं। ज्यादातर लोग उपवास भोजन के जरिए भोजन से अलग होकर भोजन के माध्यम से व्रत रखते हैं। कुछ लोग अपनी आदतों को दूर करने के लिए उपवास रखते हैं, कुछ लोग अपने कुछ प्रलोभन को वश करने के लिए उपवास रखते हैं। बट इन सभी चीजों में उस उपवास को सफल होने के लिए कई परीक्षाओं से हमें जूझना पड़ता है। केवल हम ही नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु को भी कुछ परीक्षाओं से निकलना पड़ा, पार करना पड़ा कि तब जाके वो अपने उपवास में सफल हो पाए। हम इस पद के 2, 3 और 4 पढ़ते हैं कि वह 40 दिन और 40 रात निरंतर रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाला ने पास आकर उसे कहा, ये तो परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। यीशु ने तब उत्तर दिया। अब उत्तर सुनने से पहले एक बार हम खुद पे ही ध्यान दें। कई बार हमें उपवास के समय या आज जैसे हम आज उपवास के दूसरे दिन में आ चुके हैं, कई सारे प्रलोभन आज भी हमारे सामने हैं। कई बार हमें अपनी आदतों जो पूरी आदतों से हमें दूर करना था, हमने फिर से उस आदतों में हाथ डालने की कोशिश की। कई बार हमारे सामने वो प्रलोभन हमारे सामने रहता है और हमें उसमें फिर से गिरने की कोशिश करता है। शैतान हमें बार बार आके हमें उन प्रलोभन में गिराने की कोशिश करता है। क्या हम गिरे या नहीं? क्या यहाँ यीशु गिरा या नहीं? हम यहाँ देखते हैं और यीशु उत्तर देता है कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ हम देखते हैं कि यीशु किस तरह अपने प्रलोभन से, वो भूखा था, उसे भूख लग रही थी और शैतान ने उसे कहा कि तू यदि परमेश्वर पुत्र है, यदि नहीं, यहाँ यदि का उपयोग किया गया है और शैतान को पता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो कहे तो रोटी बन जाएगा, पत्थर भी रोटी बन सकता है। बट यीशु ने ऐसा नहीं किया। यीशु ने अपने प्रलोभन को वश में किया और उसने शास्त्र द्वारा उसने शैतान को वापस कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। क्या हम भी ऐसा कर पाएंगे? कई बार उस थोड़ी सी देर की खुशी के लिए हम अपने आप को कई सारे प्रलोभन में, कई सारी बुरी आदतों में गिरा देते हैं। क्या हम उस समय प्रार्थना कर पाएंगे? क्या हमने कभी प्रार्थना करने की कोशिश की कि हे परमेश्वर, इस प्रलोभन से मुझे बचा? नहीं की है तो करिए। अगर आप प्रार्थना करेंगे उस समय तो परमेश्वर आपको उस प्रलोभन से बचने की शक्ति बिल्कुल प्रदान करेगा। और यही चीज यीशु ने की है और यीशु उस परीक्षा में सफल हो पाया। आगे बढ़ते हैं दूसरे परीक्षा पे। जब आप अपने विश्वास पे अड़े रहते हैं, जब आप अपने प्रलोभन को वश में कर लेते हैं, एक दूसरे तरह की परीक्षा शैतान आपके पास लेके आता है। वो परीक्षा आपके विश्वास की होती है। हम पढ़ते हैं 5, 6 और 7 में, तब इब्लिस उस पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उसने कहा, ये तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा ही कुछ हमेशा हमारे साथ भी होता है। जब हम अपने विश्वास पे अड़े रहते हैं, कई बार शैतान हमें हमारे विश्वास पर ही सवाल करने को मजबूर करता है। कई बार हम लोग उपवास करते करते कई लोगों की आदतें हैं कि वो दिखावा करने शुरू कर देते हैं।
उनको बताना जरूर रहता है कि मैं आज उपवास कर रहा हूं, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्या ये सही तरीका है? बस इसलिए कि मैं उपवास कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो जी में आए वो कर पाएंगे, कि हम जो जी में आए हम अपने परमेश्वर को पूछ सकते। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं कहता। परमेश्वर कहता है कि योग की तरह अपने कमरे में जाओ और शांति से फास्ट और व्रत रखो और प्रार्थना करो। क्या हम ये कर सकते हैं? एक दिन, ये 50 दिन जब हम उपवास रख रहे हैं, हम हर दिन बिना किसी को बता पाए शांति से सिर्फ मन में ही प्रार्थना करके हम अपना 50 दिन का उपवास गुजार पाएंगे? तब परमेश्वर तब यीशु से उत्तर देता है इसके बाद कि यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर का परीक्षा ना कर। यीशु समझ गया कि शैतान उसकी परीक्षा ले रहा था, और हमें भी, किसी को भी अपने परमेश्वर की परीक्षा लेने नहीं देनी चाहिए। यह उपवास परमेश्वर के विश्वास की परीक्षा लेने के लिए नहीं है, परंतु हमारे विश्वास की परीक्षा के लिए है कि हमें अपने परमेश्वर पर कितना विश्वास है। उपवास लेने का मतलब ये नहीं कि हम पूरे दिन भूखे रहे, नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं साल भर भूखा रहूंगा, उपवास लूंगा और प्रभु मुझे शक्ति देगा, नहीं। प्रभु ने आहार दिया है खाने के लिए, बट उस उपवास में हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उपवास ले रहे हैं तो हम अपने शरीर का भी ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं तीसरे परीक्षा की ओर। वचन 8, 9 और 10 में लिखा है, फिर इब्लिस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब तुझे दे दूंगा। तभी यीशु ने उसे कहा, है शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना कर। मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, एक चीज जो हम सब इस एक पद से मुझे एक चीज जो याद आई वो थी झुककर प्रार्थना करने की। इस 50 दिन के उपवास में, खासकर आखिरी के 7 दिन जब हम पैशन वीक के अंदर जाते हैं, हमारे चर्च की रीति के अनुसार हम झुक के नमस्कार करते हैं। 2 या 3 बार झुक के हम नमस्कार करते हैं, यह हमारे चर्च की रीति है। ये पर होता यूं है कि हम उस प्रार्थना में ही आ नहीं पाते, काम की वजह से या फिर अपनी जिम्मेदारियों की वजह से, या काम में प्रमोशन मिलना है इस चक्कर में कई बार हम इस बड़े उपवास में भाग नहीं ले पाते हर दिन। क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया के दिए हुए नाम शोहरत के पीछे हम भागते हैं, उसके सामने हम झुक जाते हैं और हम अपने परमेश्वर के सामने झुकना भूल जा रहे हैं। क्या ये सही है? परमेश्वर कहता है और यीशु यहाँ कहता है कि तुम अपने परमेश्वर के सामने झुको, उसे प्रणाम करो। अगर हम ये कर पाते हैं तो पूरी दुनिया हमारे सामने झुकेगी, क्योंकि ये जो नाम, शोहरत, काम, ये सब परमेश्वर का दिया हुआ है, और ये बात हम हर बार भूल जाते हैं। ये भूलने की वजह से हम कई बार 50 दिन की इस प्रार्थना में हम शाम को चर्च आ नहीं पाते, भाग नहीं ले पाते। हमें ये चीज याद रखनी है कि अगर परमेश्वर, जिसके वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, अगर हम इस 50 दिन, हमारे चर्च के एक फादर कहते थे, अगर मैं एक शिद्दत से 50 दिन प्रभु के सामने आके 50 दिन झुकता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तो साल के 315 दिन प्रभु मुझे किसी के सामने झुकने नहीं देगा। कितने सही बात वचन है, ये मैंने खुद अनुभव किया है। ये बात आप भी ना भूलें। अगर आप 50 दिन प्रभु के सामने शाम को आते हैं और उसके सामने झुक के प्रार्थना करते हैं, तभी आपका उपवास सफल रहेगा। सिर्फ सुबह एक उपवास लेने से आपकी प्रार्थना या उपवास सफल नहीं हो पाएगा। सुबह उपवास लेने में, प्रार्थना करने में और शाम की प्रार्थना में आने में, उसके सामने सम्मुख झुककर अपने उपवास को समर्पित करने पर ही आपका उपवास सही तरीके से समाप्त हो पाएगा। आज हमने यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी। पहला, शैतान हमें अपने प्रलोभन में गिराने की कोशिश करता है, पर हमें अपनी प्रार्थनाओं से उसमें पार होने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, ये उपवास प्रभु के विश्वास की परीक्षा लेने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे प्रभु पर रखे विश्वास की परीक्षा के लिए है। हमारे विश्वास के लिए है कि हम कितने विश्वास नहीं है। तीसरा, उपवास सिर्फ लेकर खत्म नहीं होता,
परंतु हर दिन उस उपवास के बाद प्रभु परमेश्वर के सामने झुककर अपने उपवास को समर्पित करने पर ही वो उपवास खत्म होता है। प्रभु आपको इस वचन से आपकी सहायता करें। शुक्रिया।